नाज़रीन, कराची वालों के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर मन माना इजाफा कर दिया। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर होने के बावजूद कई इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा है। कीमतें आसमान पर पहुंचने से शहरियों के लिए दूध का हुसूल मुश्किल हो गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है भैंसों और चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। कराची वालों के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फयाज यूनुस से। फयाज, ये कहा जा रहा है कि चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। कराची में एक मरतबा फिर दूध की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। जो सरकारी प्राइस है उससे 26 रुपये ऊपर जो है वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी कीमत जो है 94 रुपये है, लेकिन कराची में हर जगह जो दूध की कीमत है वो 120 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जो शहरी हैं वो कहते हैं कि अगर दूध की कीमत के बारे में दुकानदारों से बात करें तो वो कहते हैं कि 120 रुपये में ख़रीदना तो ख़रीदो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। शहरियों का कहना है कि पहले जो है कीमत 110 रुपये थी, उसके बाद अचानक जो है 4 रोज़ के दौरान जो है ये कीमत बढ़ा दी गई है। ताहाल जो है कमिश्नर कराची समेत दीगर हुक्काम ने दूध की बढ़ती हुई कीमतों पर जो है नोटिस नहीं लिया और इन दुकानदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामात फ़ौरी तौर पर किए जाएँ। कमिश्नर कराची समेत जो तमाम तर DCs हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो क्रैकडाउन करें और जो दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है इसको फ़ौरी तौर पर जो है वापस किया जाए। जो दुकानदार हैं ये कहते हैं कि हमें पीछे से दूध महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम दूध आगे जो है महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। जी सही, फयाज यूनुस हमारे साथ रहेगा। इस पर डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर साहब। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कराची में आए रोज़ दूध की कीमत में इजाफे की वजह क्या है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखें जी, आए रोज तो नहीं, कम से कम 1 साल बाद ये दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि दूध की कीमतों में जो अवामिल कार फरमा होते हैं कीमतें बढ़ने में, वो उसके इनपुट्स हैं। इनपुट्स की कीमतें बढ़ गई हैं तो दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इनपुट्स की कीमतों का कंट्रोल कौन संभालेगा? सवाल तो ये पैदा होता है क्योंकि सारा बोझ तो आवाम पर है। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखें, आपने सवाल किया कि जी कैसे इसकी कीमतें कम कंट्रोल होंगी। जैसे दूध की कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे ही इनपुट की कीमतों को भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो दूध की कीमतें कम हो जाएंगी। और जो 2 साल पहले दूध की कीमतों में नोटिफिकेशन किया था, 2.5 साल पहले कमिश्नर कराची ने, और वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे था। और उसके बाद ये तय हुआ था कमिश्नर कराची से कि जी दूध हर 3 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में या तो कमी की जाएगी या बेशी की जाएगी। पर कमिश्नर कराची ने आज तक एक भी मीटिंग कॉल नहीं की। तो बहुत जरूरी है हम ये समझ लें कि जी दूध के इनपुट्स की कीमतों को कम करें। और दूसरा एक तरीका कार और है दूध की कीमतें कम करने का, हमारे चारों महकमा लाइव स्टॉक को और वफाक को भी काम करना होगा। वफाक की बहुत सी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे दूध की कीमतें ऊपर जा रही हैं। सबसे अहम चीज उसमें यह है कि चोकर की एक्सपोर्ट, भूसे की एक्सपोर्ट, अल्फाल्फा हे की एक्सपोर्ट और दीगर जो रोड ग्रास की एक्सपोर्ट, जो दूध के पैदावार में जो अजनास शामिल हैं उनकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए। मलेशिया की तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं जिसकी बुनियाद पे जो अजनास हैं, जो वंडा क्वालिटी अजनास हैं, जो कि पोल्ट्री और दूध और गोश्त की पैदावार में जिनका इस्तेमाल होता है, उन अजनास को सस्ता किया जाए, फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाए। या एक और भी तरीकाकार है कि फार्मर को एजुकेट किया जाए, अपने जानवर की दूध देने की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, जैसे कि ब्राजील ने किया, जैसा कि अमेरिका ने किया, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया, जैसा कि नीदरलैंड्स ने किया। तो उनका जानवर एक 100 लीटर दूध दे रहा। हमारा शाकिर साहब हमारे साथ रहिएगा। हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ में। हलीम आदिल शेख साहब, जिस तरह से शाकिर गुजर साहब कह रहे हैं कि इनपुट्स की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है कि दूध की कीमत का बढ़ जाना डायरेक्टली तौर पर अवाम पर बोझ पड़ता है। किसको कसूरवार ठहराते हैं? वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई मीटिंग ही नहीं करता, हमारे साथ कोई बैठता नहीं है, हल तलाश नहीं करता। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कराची का एक बहुत बड़ा इशू है ये दूध की कीमतें, तो सबसे पहले कमिश्नर कराची और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये जिम्मेदारी है कि इनके साथ बैठें और इस पर कंट्रोल करें। और अगर इनके कोई मसाइल हैं तो उसको हल कराना गवर्नमेंट का काम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है।
لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور دودھ کی قیمتیں 120 روپے پر پہنچ جائیں جو کہ ناقابل خرید ہیں، مطلب بچوں کے دودھ تک ناقابل خرید ہے۔ ان کے مسائل میں مانتا ہوں بالکل ان کے ساتھ مسائل ہوں گے مہنگائی، لیکن اس کو پروونشل گورنمنٹ کسی جگہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، دودھ کی قیمتوں پر کسی قسم کا قاعدہ لانے کو تیار نہیں ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے۔ لوگ بیچارے اس وقت کورونا کے حالات میں، معاشی حالات لوگوں کے ویسے بہت نیچے ہیں، بہت برے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دودھ بھی 120 روپے پہ چلا جائے گا تو ذمہ داری کس کی ہے؟ حلیم صاحب، سوال یہ ہے کہ ذمہ داری قبول کون کرے گا؟ آپ نے تو کہہ دیا، آپ نے بجا فرما دیا کہ حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، صوبائی حکومت پر، لیکن اس کو لے کر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کیسے جائیں گے؟ نہیں جی، انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں، ہم کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کو احساس دلاتے ہیں کہ بھائی کچھ یہ کام بھی کر لو، کچھ وہ کام جو آپ کے کرنے کے وہ بھی کر لو۔ نچلی سطح پر اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ اے سیز نے، مجسٹریٹس نے، کمشنر صاحب نے ریگولیٹ کرانی ہوتی ہے۔ یہ ہر صوبوں میں، یہاں نہیں صرف ہر صوبے میں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب مہنگا کچھ ہو جائے، نیچے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پھل مہنگے، فروٹ مہنگے، دالیں مہنگی، آٹا مہنگا۔ یہ نچلی سطح پہ جو مہنگائی ہوتی ہے وہ ضلعی ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، کمشنر کا کام ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو ایک تو 92 کا بہت بہت شکریہ، بہت اہم ایشو پہ آج آپ نے آواز اٹھائی ہے، بہت ہی اہم ایشو ہے۔ اور لیکن ہم تو پہلے ابھی کے الیکٹرک کی مصیبت سے ہم نے کل میٹنگیں کر کے کوشش کی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں۔ اس معاملے میں بھی چونکہ کراچی ہم سب کا شہر ہے، لیکن ہمارا اس لیے زیادہ ہے کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ کراچی والوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ کراچی والوں کو اگر دودھ بھی مہنگا ملے تو انشاءاللہ